अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आपको याद होगा हमने आपको जावेद अहमद मत्तू जो कि हिज़्ब का मिलिटेंट कमांडर दिल्ली से पकड़ा गया था उसके बारे में अपडेट दिया था। उसमें ये फॉलो अप है कि अब दिल्ली कोर्ट ने जो है उसको 7 दिन की पुलिस रिमांड के लिए जो है वो पुलिस की कस्टडी में जो है वो दिया है। और साथ में ये भी सामने आया है कि जो जावेद अहमद मत्तू है वो एक लार्जर कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा था जो कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक करने की प्लानिंग बना रहे थे। मैं बता दूं कि जो जावेद अहमद मत्तू है उसको निज़ामुद्दीन एरिया से जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो है वो पकड़ा था। और उससे जो है वो एक पिस्टल, लोडेड पिस्टल और मैगजीन्स वगैरह जो है वो बरामद हुए थे। इसके खिलाफ जो है वो आर्म्स एक्ट के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया है दिल्ली में, और इंक्वायरी जो है वो अभी चल रही है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जो जावेद अहमद जो है वो 2008 जो अमरनाथ लैंड एजिटेशन हुई थी उसका एक प्रोडक्ट है। जो 2008 में अमरनाथ लैंड एजिटेशन हुई थी उसमें स्टोन पेल्टिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करने में जो है वो जावेद अहमद मत्तू जो है वो आगे आगे था। और उसने जो है वो जो है उस वक्त इसको जेल भी जो है वो गया था, और उसके बाद ये जेल से जो है वो रिलीज हुआ था और इसको स्टोन पेल्टिंग केस में जो है वो गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जो जब ये जेल चला गया था, जेल के बाद जब ये रिलीज हुआ उसके बाद ये अंडरग्राउंड चला गया और 2010 में जो है इसने एचएम ज्वाइन की थी। कुयूम नज्जार जो कि बटपुरा सोपूर का था, जो वहाँ पर 1997 से एक्टिव था, उसका ग्रुप जो है वो इसने ज्वाइन किया था। मैं बता दूं कि जो हमारे पास डिटेल्स आ रही है जो है उसमें ये बताया गया है कि जो जावेद अहमद मत्तू है ये ए प्लस प्लस कैटेगरी का जो है वो मिलिटेंट था। इस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। और जावेद अहमद मत्तू जो है वो यूबीजीएल ग्रेनेड्स चलाने में जो है वो बहुत माहिर था। और इसमें जो है वो आरपीजी रोन्स चलाने में ये जो है वो काफ़ी माहिर था। और इसने कई सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है वो अटैक किए हैं, जिसमें काफ़ी हमारे जवान जो है वो शहीद भी हुए और हमारे ज़ख्मी भी हुए हैं। जिनमें मैं आपको बता दूं कि सोपूर में एक अटैक में जो हमारे एसओजी इंचार्ज है किश्तवाड़ के इंस्पेक्टर दिलराज सिंह, उस पर भी जो है ये 2 बार अटैक कर चुका है। और एक अटैक में जो है वो दिलराज जो है वो ज़ख्मी भी हुआ था, जबकि उसका पीएसओ जो है वो शहीद हुआ था। जो ये जावेद अहमद मत्तू है, इसके बारे में ये बताया गया है कि ये फ्रिक्वेंटली जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो ट्रैवल करता था। और अभी भी जो है ये पाकिस्तान से आया है और फिर नेपाल के ज़रिए जो है ये पाकिस्तान वापस जाने की जो है वो कोशिश में था। लेकिन उससे पहले ये यहाँ पर जो है वो आतंक का जो है वो खूनी खेल जो है वो खेलना चाहता था और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर और हमारे इनोसेंट लोगों पर जो है यहाँ पर कार्रवाई जो है वो अटैक जो है वो करना चाहता था और उनका खून बहाना चाहता था। मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने जो है इसको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नबीला वली जो है उसके कोर्ट में जो है वो पेश किया था, जिसने मत्तू को जो है वो एक हफ्ते के लिए जो है वो पुलिस कस्टडी में भेजा, जो कि दिल्ली पुलिस की ने जो है वो एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की थी इसकी जो है वो रिमांड के लिए। मैं बता दूं कि जो ये 32 वर्षीय जावेद है, जब अमरनाथ लैंड एजिटेशन हुई थी तब ये एक टीनेजर था, 17, 18 या 19 साल का था। आप देखिए कि किस तरह से जो है वो इस तरह के इंसिडेंट्स को जो है वो नौजवान लड़कों को जो है वो रेडिकलाइज करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया। और ये जावेद अहमद मत्तू भी जो है वो रेडिकलाइज हुआ और इस पर जो भी रेडिकलाइजेशन का काम जम्मू कश्मीर में करती थी वो इल्ज़ाम जो है वो जमात इस्लामी पर है और जो सेपरेटिस्ट हुर्रियत के ग्रुप्स हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो हुर्रियत के जो मरहूम सैयद अली शाह गिलानी है वो भी जो है वो सोपूर एरिया से ही जो है वो बिलोंग करते थे। और सोपूर जो है वो हाईली रेडिकलाइज्ड एरिया में जो है वो कश्मीर में शोपियन के बाद कंसिडर किया जाता है। आप इस चीज़ को देखिए कि जो 2008 के अनरेस्ट के में जो हुआ था उस वक्त अमरनाथ लैंड रोड एजुटेशन के लिए, जब पीडीपी और यहाँ पर पीडीपी की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उसके बाद जो है वो ये गवर्नमेंट जो है वो टॉपल हुई थी। और
जब ये गवर्नमेंट टॉपल हुई थी उसके बाद जो है जम्मू और श्रीनगर में जो है वो एक एजिटेशन चली थी और अनरेस्ट जो है वो पूरा जम्मू कश्मीर में जो है वो हुआ था। इसी सिचुएशन का फ़ायदा लेते हुए जो पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर्ड आईएसआई थी, उन्होंने यहाँ के नौजवानों को जो है वो रेडिकलाइज करना शुरू किया था। हालांकि इसमें हमारी भी गलतियां हैं, सिस्टम की गलती थी कि कुछ जो स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी जो है वो छूट जाते थे, क्योंकि इस पे पॉलिटिकल और हमारे कुछ पुलिस ऑफिशियल्स का भी जो है वो नेक्सस था जिसमें पैसे चलते थे, और जो स्टोन पेल्टिंग में मुलविस थे वो जो है उनको जो है वो फिर छूट जाते थे। मैं बता दूं कि बारामूला ज़िला जो है वो एक ऐसा ज़िला था जहां पर जो है वो स्टोन पेल्टिंग नहीं चलती थी सिवाय प्लालन एरिया के। जब हम इसको एनालिसिस किया गया था वहाँ पर जो है वो उस वक्त के जो एसएसपीज थे, उसके बाद और जो बाद में जब पीक में जब वहाँ पर एजिटेशन चल रही थी और जम्मू कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स जो है वो जारी थे सिवाय बारामूला के में, और सिर्फ वहाँ पर बारामूला में प्लालन में होती थी। जब ये पता चला कि वहाँ का जो एसएसपीज उस वक्त थे तो उन्होंने जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्ट किया था स्टोन पेल्टिंग के खिलाफ, और किसी भी तरह का जो पैसा है उसको चलने नहीं दिया था, और कोई भी पॉलिटिकल सिफारिशें जो है उनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था, तभी जाकर जो है वो वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही थी। स्टोन पेल्टिंग और टेरर अटैक्स और जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ जो प्रोटेस्ट के जरिए होती थी फ्यूडरल्स के जरिए, उस पर जो है बाद में गवर्नमेंट ने बैन लगाई। लेकिन आज की डेट में जो है वो स्टोन पेल्टिंग यहाँ खत्म हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट के पास अभी भी जो है वो रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड को जो है वो स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। और इसी बेस पे जो है होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने पिछले दिनों बयान दिया था कि जो भी स्टोन पेल्टिंग में या दंगों में जो मुलविस होगा उसको जो है वो गवर्नमेंट नौकरी में क्लियरेंस नहीं मिलेगी। इसीलिए जो है वो अब जो पुलिस सब इंस्पेक्टर्स में सिलेक्शन हुई हैं उनमें कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो या तो स्टोन पेल्टिंग में मुलविस है, यहाँ जो है वो दंगों में मुलविस रहे हैं, इसलिए शायद ही उनको जो है वो कोई जो है वो रियायत मिलेगी। उनकी सिलेक्शन होने के बावजूद भी जो है उनको क्लियरेंस नहीं दी जाएगी, जो कि होम मिनिस्टर का क्लियर एक मैसेज है। मेरी नौजवान लोगों से अपील है कि वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स जहाँ पर होती हैं उन चीज़ों में हिस्सा ना ले, और ख़ास तौर पर जो प्रोटेस्ट है एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट जो होते हैं यहाँ जहाँ पर स्टोन पेल्टिंग जैसी होती है, उस तरह के जलसों से उस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से बाज रहे, वरना आपकी पढ़ाई चाहे आप पीएचडी हो, चाहे आप डबल पीएचडी हो, चाहे आप डबल एमफिल हो, ट्रिपल एमएससी हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपने फॉरेन में पढ़ा हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग जैसे इंसिडेंट्स में या एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में, जैसे हम देखते थे कि किश्तवाड़ में भी जो है वो ईद के दिन जुलूस निकलता था, लेकिन आज़ादी के नारे लगाते थे, जैसे नारे लगाने से ही लोगों को आज़ादी मिलती। एक तो एटमॉस्फेयर को जो है वो खराब कर रहे थे और ऊपर से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को भी जो है वो क्रिएट कर रहे थे। उस तरह के लोगों के भी, जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं, उनको भी जो है वो क्लियरेंस नहीं मिलेगी और ना ही उनको जो है वो नौकरियां मिलेगी। ये जो है वो मैसेज क्लियर जो है वो होम मिनिस्टर साहब की तरफ से है। और मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि जो जावेद अहमद मत्तू है, जो एक इस वक्त एक बहुत बड़ा वांटेड टेररिस्ट था जिसका 10 लाख रुपए का इनाम था, वो जो दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, वो भी जो है वो इनिशियल उसकी स्टेज जो है वो एज ए स्टोन पेल्टर था, यानी कि वो एज ए स्टोन पेल्टर उसने जो है वो इसमें जो है वो शुरुआत की, और आखिर चलते चलते जो है वो जमात और सेपरेटिस्ट के रेडिकलाइजेशन की वजह से जो है वो मिलिटेंट बन बैठा और आज जो है वो हिंदुस्तान को दिलाने की साजिश में शामिल था। लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि जो दिल्ली स्पेशल सेल है और जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट के बेस पर जो है जावेद अहमद मत्तू जो है वो पकड़ा गया, वरना जो जम्मू कश्मीर के मासूम लोग थे पूरे देश भर में जो बदनाम है वो जावेद अहमद मत्तू की एक्टिविटीज़, जैसे जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हीं की वजह से जो है वो कश्मीरी पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो है वो बदनाम है। और इस बदनामी को जो है वो दिल्ली पुलिस ने रोका। अगर जावेद अहमद मत्तू जो है वो इस मकसद में कामयाब होता है, एक तो पूरा कश्मीर का नौजवान और कश्मीर के जो लोग हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में या तो पढ़ाई कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, वो बदनाम होते हैं और वो जो है वो उसका जो है वो खामियाजा भुगतते। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस को और जम्मू कश्मीर पुलिस को इस वीडियो के जरिए मुबारक
मुबारकबादी देता हूं कि उन्होंने इस कॉन्स्पायरेसी को जो है वो फेल किया और जो जावेद अहमद मत्तू है उसको पकड़ा और न सिर्फ यहाँ पर आतंकी हमलों को रोका और बेकसूर लोगों की जाने जा सकती है उनको बचाया गया, बल्कि जो कश्मीर का नौजवान है, जो कश्मीर का यूथ है, जो पीस एंड प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसको भी जो है वो बदनामी से जो है वो बचाया। हम इस पर आगे भी चलकर अगर कोई अपडेट होगा वो भी आपको देंगे, लेकिन अभी तक की यही खबर है कि जो जावेद अहमद मत्तू है उसको जो है वो दिल्ली पुलिस को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर जो है वो कोर्ट ने दिया है। अब उसमें जो है वो साइंटिफिक एनालिसिस के देर जो है उसको जो है वो एनालाइज किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है उससे कि उसका जो लास्ट हाइड आउट है वो कहाँ था और वो पिछले 1 महीने में कहाँ कहाँ रहा है। जो भी इसमें अपडेट होगी या फर्दर अरेस्ट होंगे हम आपको उसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।